मैं शिवशंकर झा, डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद। आज सभी बच्चों से जुड़ने का मौका मिला है। प्यारे बच्चों, 12th CBSE एंड 10th CBSE के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 24 फरवरी वो दिन जिसका बच्चों का इंतजार था, वो समय आ गया है। प्यारे बच्चों, झा क्लासेस परिवार की ओर से सबसे पहले बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कल आपका एग्जाम होने जा रहा है, CBSE का जो 12th एग्जाम है, वो उस एग्जाम में क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या क्या करना है, उन बातों को ध्यान से समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एडमिट कार्ड जिस पर आपके साइन और फादर पेरेंट्स के साइन होना मैंडेटरी है, जिसको लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोस्टेट नहीं लेके जाना है। दूसरी बात, आपका जो पेन पेंसिल रखते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें जो भी आप ज्योमेट्री बॉक्स है, रबड़ है, HB पेंसिल है, जो भी है वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स या पैक बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। तीसरी बात, आपका जो पानी की बोतल है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विद इन टाइम पहुंचना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एंट्री और एग्जिट, जो आपका लास्ट एंट्री टाइम है वो 10 बजे तक है। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, तो सभी बच्चों को विद इन टाइम पहुंचना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हो सके तो आप आधार कार्ड लेके जाइए। वैसे ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट आधार कार्ड का मैं नहीं कहूंगा, बट आप हो सके तो आधार कार्ड। वैसे आधार कार्ड का कोई मैंडेटरी नहीं दिया है, फिर भी इन केस किसी भी बच्चे के कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना एक दिन के लिए लेके चले जाओ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका एडमिट कार्ड, जो चौथी बात आती है, 4th नंबर की बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को ज्यादातर मालूम होती है, वो क्या है कि आपकी जो ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, सही तरह से यूनिफॉर्म में जाना है, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, आपका ID कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर ID कार्ड के साथ जाएंगे। सही है। तो सभी बच्चों को झा क्लासेस परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से देना है। अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूं कुछ। जो भी पेपर है आपका, जैसे बात हम करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने हमें शब्दों में लिखना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, उसका ध्यान रखना है CBSE की तरफ से। सही है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कितना क्या पूछ रहा है, उसका जवाब सही तरह से पढ़ के देना है। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन कुछ आ रहा है, आप कुछ लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले पेपर को सही तरह से पढ़ना है। ओके बच्चों, पेपर को सही समय से विद इन टाइम पेपर को कंप्लीट करना है। टाइम का एक बार पेपर को बढ़िया तरीके से देखना है कि पेपर क्या मांग रहा है। पेपर क्वेश्चन कोई आया है तो क्वेश्चन को पहले रीड करिए, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, उसको क्या जवाब देना है, तो उसको सही तरह क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद जवाब देना है। तो हर क्वेश्चन में जैसे पेपर को टाइम मिलता है पढ़ने के लिए 15 मिनट, तो 15 मिनट्स को आपको पेपर को रीड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि पेपर कैसे हल करना है। सबसे पहले एक HB पेंसिल से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं क्विकली आप जवाब दे सकते हैं। उन पर कोई भी एक इंडिकेट कर दिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, दूसरे नंबर पे करेंगे, तीसरे पे करेंगे। फिर आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करिए कि हम आपके पास 3 आवर्स हैं, वो 3 आवर्स में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को, उस तरीके को देखना है कि हमने पहले ये क्वेश्चन कितने नंबर का, 70 नंबर का जैसे पेपर है आपका। आप जैसे मान लीजिए आपका कोई, जैसे मैंने अभी जैसे इंग्लिश की बात करें तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, और बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ की बात करें, से फिजिक्स केमिस्ट्री बात करें तो 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का 70 का, 80 का मैथ का होता है। तो ऐसे ही इंग्लिश का 80 मार्क्स का किसका पेपर है, इंग्लिश का। तो 80 मार्क्स को आपको किस तरह से, आपको 80 में से 80 कैसे अचीव होने, कैसे हमें गेन करने हैं, तो उसके लिए हमें काम करना है। तो आपको पहले क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे एक एक क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं, दूसरे नंबर कोई कर सकते हैं, तीसरे को करना है, लास्ट में हार्ड क्वेश्चन करना है। तो आपको विद इन आवर, मतलब पेपर को जो, क्योंकि सब लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो उसको इस तरह से आपको टाइम से करना है, विद इन टाइम पेपर कंप्लीट हो। 15 मिनट बचानी है, मतलब बिफोर 15 मिनट पेपर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आप प्रूफ रीड कर सकें कि हमने कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है या हमने कोई गलती नहीं कर दी है, जिससे हम उसको सुधार कर सकें। ओके बच्चों, अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके बच्चों, थैंक यू।